तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। यह कहानी 3000 साल पहले की दिखाई जाती है। दरअसल में मिस्र के राजा यहाँ के फिरौन हुआ करते थे। दरअसल में यह इसकी सल्तनत होती थी। तभी वहाँ पर इसका एक गुलाम होता है जिसका नाम यहाँ पर इमोटेब होता है। यह काला जादू करता है। यह मुर्दों को जिंदा करने के लिए यहाँ पर आया हुआ होता है। यह इसे काला जादू आता है। दरअसल में यहाँ पर फिरौन के एक रानी होती है। यह इससे प्यार करने लगता है। ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा प्यार करने लगते हैं। तभी यहाँ पर ये रात बिताने के बाद हमें दिखाया जाता है यह एक कमरे में गुफ्तगू बात कर रहे हैं। तभी वहाँ पर यहाँ पर आ जाता है और बोलता है कि इस कमरे में कौन आया था। दरअसल में वह बताती है कि यहाँ पर इमोटेब आया था, मैं उससे प्यार करती हूँ। ये दोनों इसकी मिलकर हत्या कर देते हैं और यह हत्या करने के बाद हमें दिखाया जाता है फिरौन के कुछ गुलाम है वो पीछे से देख लेते हैं। वो समझ जाते हैं कि फिरौन की हत्या हो चुकी होती है। इसलिए वह अंगसुमना बोलती है तुम्हें यहाँ से जाना होगा, लेकिन वो उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता। इसलिए मैं बताता है कि तुम यहाँ के काला जादू करने वाले हो, तुम मुझे जिंदा फिर से कर पाओगे, तुम ही हो जो मुझे जिंदा कर सकते हो। अब हमें दिखाया जाता है अंगसुमना यहाँ पर आ जाती है और वो अपनी जान ले लेती है। दूसरी ओर यह अब दिखाया जाता है इमोटेब अंगसुमना की यहाँ पर बॉडी लेके आ जाता है। दरअसल में इस जगह का नाम हमंतपुरा होता है, वो है इसका अड्डा होता है। और हमें दिखाया जाता है वह काला जादू करने वाली बुक को लेके आ जाता है जिससे वह इसे जिंदा करने वाला ही होता है। दरअसल में वह पढ़ता है और वह जिंदा होने वाली होती है। तभी हमें दिखाया जाता है कुछ फिरौन के कुछ यहाँ पर गुलाम आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। दरअसल में वह उसका यह कार्य पूर्ण नहीं होने देते और उसके बीच में ही हत्या कर देते हैं। अब हमें दिखाया जाता है यहाँ पर इमोटेब को जिंदा ही ये लोग यहाँ पर मम्मी बनाकर दफनाने वाले होते हैं। दरअसल में एक ताबूत में बंद कर देते हैं और उसमें कुछ कीड़े छोड़ देते हैं जिससे वह अंदर ही अंदर मर जाए। और वह इस पे लिखा होता है कि अगर इसे कोई दोबारा खोलेगा तो यह कायनात में बदल जाएगा, इस दुनिया को तहस महस कर देगा। अब इस दुनिया को यही जिंदा कर सकता है। दरअसल में वह उसे दफना देता है ताकि इसे कोई भी जिंदा नहीं कर पाए। अब वह उसे एक मिस्र के पिरामिड के नीचे दबा देते हैं। दरअसल में हमंतपुरा यहाँ पर होता है जिससे वह एक नीचे की ओर धकेल देते हैं। तो यह मूवी यहीं पे स्टार्ट होती है। हमें दिखाया जाता है 300,000 साल फिर से हो चुके हैं। इस जगह के लिए लोग लड़ रहे हैं क्योंकि दरअसल में यहाँ पर खजाना होता है, इसलिए यहाँ पर ये लोग आए हैं और इस खजाने को पाने के लिए यहाँ पर पल पल में यहाँ पर युद्ध होते रहते हैं। दरअसल में एक गोरे लोग हैं यहाँ पर इन लोगों पर हत्या करते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है ये गोरे लोग जिसका नाम ओकोरोल यहाँ पर इन लोगों को मारने लगता है। दरअसल में ओकोरोल का यह व्यक्ति छोड़कर चला जाता है जिसका यह साथी होता है। अब ओकोरोल को ये गोली चलाने लगते हैं लेकिन वह दरवाजा बंद कर देता है। वह किसी तरह जान बचाने लगता है। तभी वहाँ वो उसी जगह पर चला जाता है जहाँ पर यह इमोटेब की हत्या दबाई गई थी। दरअसल में यहाँ पर उसका शरीर होता है। वह देखता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रही होती है। तभी वो यहाँ से भाग जाता है और वह देखता है कि यहाँ पर कुछ रहस्यमय छुपे हुए होते हैं। दरअसल में यह एक शापित जगह होती है। तभी ये लोग बोलते हैं कि उसे जाने दो क्योंकि वह रेगिस्तान में भटकते भटकते अपने आप मर जाएगा। अब हमें मिस्र में एक कायरो शहर को दिखाया जाता है जहाँ पर एक लाइब्रेरियन होती है। इस लाइब्रेरी में इवलिन नाम की लड़की रहती है। दरअसल में इवलिन वो लड़की होती है जो पुरानी भाषाओं की जानकारी रखती है। दरअसल मिस्र की भाषाओं जो प्रचलित है वह इनको पढ़ सकती है। तभी इसका भाई आता है जोनाथन, वह इसे एक चीज़ देता है। दरअसल में यह एक चाबी होती है। वह बताते हैं मुझे खुदाई के दौरान यह मिला था। वह बताता है कि मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन इवलिन पूछती है कि यह मिस्र के रहस्य में से एक है। दरअसल में हमंतपुरा में यह मुझे पाई गई थी। उसके बाद इसमें एक नक्शा मिलता है जो वहाँ पर जाने का रास्ता होता है। वह दरअसल में वह उसके लाइब्रेरियन के पास चले जाते हैं। वह व्यक्ति बोलता है कि तुम लोगों को वहाँ पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि यह एक शापित जगह होती है। वह इवलिन को मना कर देता है लेकिन इवलिन अभी भी वहाँ पर जाना चाहती है। तभी वह जोनाथन से पूछती है यह तुम्हें कहाँ से मिला। जोनाथन बोलता है मुझे वहाँ पर एक गोरे लोग था, उसके पास ये नक्शा मैंने चुराया है। तभी वह गोरे लोग के पास चला जाता जो अभी भी जेल में बंद होता है। दरअसल में बताते ये वही है। दरअसल में वह उसके पास चला जाता है। वह बताती है कि मुझे यहाँ पर ये चाबी मिली, लेकिन वह बताता है कि तुम्हें हमंतपुरा जाना है, तुम यहाँ पर इसलिए आए हो। तभी वह उसे इवलिन से बात करता है अगर तुम्हें हमंतपुरा जाना है तो मुझे यहाँ से निकालना होगा, तभी मैं तुम्हें हमंतपुरा ले जाऊँगा। मुझे वहाँ पर रास्ता पता है और तुम। दरअसल में इसका समय खत्म हो गया है। इसके गुलाम यहाँ पर इसे फिर से बंदी बना लेते हैं लेकिन किसी तरह इवलिन इसको हासिल करना चाहती है, इसे छुड़वाना चाहती है। तभी वहाँ पर इसके एक जेलर के पास जाती है। वह बताती है कि मैं हमंतपुरा जा रही हूँ, वहाँ पर खजाना
खजाना है, मैं उसमें कुछ परसेंट तुम्हें दे दूंगी, बदले में मुझे यह व्यक्ति चाहिए। तभी वह बताता है मुझे 25% वहाँ का हिस्सा चाहिए। वह मान जाता है। दरअसल में वह उसे छोड़ देता है। अब ये सभी वहाँ पर जा रहे होते हैं। दरअसल में वो जेलर भी यहाँ पर आ जाता है जिसे इसने छोड़ा था। ये सभी वहाँ पर जाने के लिए तैयार होते हैं। तभी वहाँ पर वह एवलिन बोलती है क्या तुम सही बोल रहे थे? तभी वह बताता है कि मेरे जो साथी थे, मैंने उन्हें ये बताया तो वो मेरे साथ पैदल पैदल चल दिए, क्योंकि उन लोगों पर मुझे विश्वास था और वो भी मेरे पे इतना विश्वास करते थे कि वो मेरे साथ यहाँ पर मरने तक आए थे। तभी वह इसे विश्वास करती है और ये सभी आगे बढ़ जाते हैं। और आगे बढ़ने से पहले हमें दिखाया जाता है वो सभी यहाँ पर बात करने लगते हैं, लेकिन देखते हैं कि वो व्यक्ति यहाँ पर आ जाता है। जेलर बोलता है मुझे भी अपना हिस्सा चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ। अब यहाँ पर यह शिप में बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर कुछ अमेरिकी लोग आ जाते हैं। वह बताते हैं कि तुम हमदपुरा जा रहे हो, लेकिन वह बताता है तुम्हें कैसे पता है? दरअसल में जोनाथन इन लोगों को वहाँ की जानकारी बता देता है और वहाँ पर ये निकल जाता है। दूसरी ओर उसे एक यहाँ पर औजार देता है। वह बताता है कि इस औजार की हमें क्या ज़रूरत है, लेकिन हमें बताया वहाँ पर इन हथियारों की सख्त ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर लुटेरे होते हैं, हमारी जान को खतरा हो सकता है और वो भी एक शापित जगह है जिसे हमें खतरा हो सकता है, इसलिए हमें इन हथियारों को ले जाना होगा। अब उस व्यक्ति को दिखाया जाता है जहाँ पर वो पूरा में जिसका वह साथी होता है। दरअसल में यह ओकोरल का साथी होता है। वह उसे छोड़कर चला जाता है। दरअसल में वह ओकोरल उसे पानी में फेंक देता है और यहाँ से चले जाने के लिए बोलता है। अब वह है हमें दिखाया जाता है इवलिन एक कमरे में आई हुई होती है। तभी वहाँ पर एक व्यक्ति आ जाता है। वह उसे नक्शे के बारे में पूछता है और बोलता है वह नक्शा कहाँ है, लेकिन मैं बताता हूँ वो टेबल पर रखा है। तभी वहाँ पर वह ओकरेल आ जाता है और उसे बचा लेता है, लेकिन बचाने से पहले इस शिप में जांच लग जाती है और यहाँ पर फाइट होने लगती है। दरअसल में यहाँ पर कुछ लोग और भी आ जाते हैं और इन लोगों पर गोलियां बरसाने लगते हैं, लेकिन यह मौके का फ़ायदा उठाकर समुद्र में कूद जाते हैं और अपनी जान बचाने से पहले ये यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। दरअसल में हमें ये दिखाया जाता है ये सभी यहाँ से बाहर निकल जाते हैं और दूसरी ओर चले जाते हैं। दरअसल में ये यहाँ पर आ जाता है और वो कुछ ऊँटों को यहाँ पर खरीदता है। दरअसल में 3 ऊँट खरीदता है और ये यहाँ से आगे बढ़ जाता है। दरअसल में यह हमदपुरा जाने के लिए यहाँ पर तैयार हो जाता है और दिन रात चलने के बाद इन्हें दिखाई देता है। वह बताता है कि कुछ लोग अमेरिकी लोग यहाँ पर आ गए होते हैं। दरअसल में अमेरिकी लोग भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं वहाँ पर खजाना पाने के लिए और ये सभी उसके अंदर चले जाते हैं। तभी वहाँ पर एक शीशे को दिखाया जाता है। दरअसल में ये शीशा वो होता है जो यहाँ पर पहले की दुनिया में लाइटें नहीं हुआ करती थी जिसे यहाँ पर रोशनी दिख सके। अब इस गुफा के अंदर ये सभी चले जाते हैं और यहाँ पर कुछ अजीब हरकतें होने लगती है। देखकर यहाँ पर दिखाई देता है अमेरिकी लोग यहाँ पर आ जाते हैं और इन लोगों से यह सौदा करते हैं कि जो भी पहले खजाने ढूंढेगा वह उसी का होगा। हमें अपनी जगह में अलग अलग स्थानों पर खोजना चाहिए। दरअसल में वह एक सौदा करते थे कि हम तुम्हारे रास्ते में नहीं आएंगे और तुम हमारे रास्ते में नहीं आओगे। अब हमें दिखाया जाता है वो जेलर एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जो खजाने को प्राप्त करने के लिए चला जाता है, लेकिन वह खजाना नहीं होता। वहाँ पर कॉकरोच होते हैं जो उसके शरीर के से अंदर निकल जाते हैं और वह उसकी हत्या हो जाती है और वह मर जाता है। और हमें दिखाया जाता है वह उस मम्मी को ढूंढ लेते हैं जहाँ पर इमिटोव दफना दिया गया था। अब उसको देखते हैं यहाँ पर चाबी लगाने का एक औजार होता है। वह समझ जाते हैं कि इसके जरिए हमें इसे खोल सकते हैं। उस चाबी को लगाते हैं, लेकिन तभी वह हमला होता है और वो यहाँ से चले जाते हैं। हमें दिखाया जाता है वो लुटेरे यहाँ पर आ जाते हैं और इन लोगों को चुनौती देते हैं कि तुम लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर तुम नहीं जाए तो इमोटोव जाग जाएगा और यहाँ पर पूरे शहर में तबाही मच जाएगा। वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा, सब श्रापित हो जाएंगे और इस दुनिया को नष्ट कर देगा। हमें दूसरे दिखाया जाता है अब अमेरिकी लोगों को वो बुक मिल जाती है। दरअसल में इस बुक पे लिखा होता है जो भी इस बुक को खोलेगा वह श्रापित हो जाएगा, वह मरना चाहेगा। दरअसल में वह दिखाया जाता है इमिटोव के बारे में लिखा होता है कि अगर इमिटोव एक बार जिंदा हो गया तो वह पूरे शहर में कहर मचा देगा, वह श्रापित हो जाएगा और इस शहर को तबाह कर देगा। लेकिन यह अनसुनी बातें करके इस चाबी को खोल देते हैं। दरअसल में दूसरी ओर यह उस मम्मी पे चाबी लगा देते हैं जिससे वह खुल जाता है और यह दिखाया जाता है वह उसे इसमें एक बुक होती है। दरअसल में वही बुक होती है जो मुर्दा को जिंदा करने वाली होती है, जिसमें इसके अंदर कुछ इन लोगों को सोना मिलता है। दरअसल में ये 4 लोग होते हैं जिसके अंदर इन्हें सोना पाया जाता है। अब इन लोगों के पास वह चाबी नहीं होती है जिसे वह खोल सके। दूसरी ओर वह उस मम्मी पे चाबी लगाते हैं जिसमें वह खुलने के बाद दिखाया जाता है वहाँ पर
एक कंकाल दिखाई देता है। दरअसल में यह कंकाल ऐसे लगता है कि अभी भी गल रहा होता है। दरअसल में ये ताज़ा ही होता है और उसमें कुछ लिखा होता है। यह दिखाया जाता है कि यह तड़पड़ा रहा था और इसमें कुछ लिखा होता है अरबी में, जो बोलते हैं लोगों को समझ में नहीं आता। अब वो दिखाया जाता है वह कंकाल रुक जाता है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है इवलिन यहाँ पर आ जाती है। वह बताती है कि यह चाबी के बगैर नहीं खुलेगा, इसमें एक चाबी की आवश्यकता होगी। अब वह एक रात वह व्यक्ति सो रहा होता है, तभी इवलिन उसके पास आती है और वह काला जादू करने वाली बुक को ही उसके पास से चुरा ले जाती है। दरअसल में उसके पास चाबी होती है। दरअसल में उस काला जादू करने वाली बुक को यह चाबी से खोल देते हैं। दरअसल में उस कुछ पन्ने को पढ़ देते हैं। दरअसल में उस पन्ने में यह ओमिटोव को जिंदा करने वाला मंत्र लिखा होता है और वह उसे पढ़ने के बाद यहाँ पर कुछ तेज हवाएं चलने लगती है, जिससे वह जिंदा हो जाता है। वह ओमिटोव अब पूरी तरह से जिंदा हो चुका है। इस श्रापित शहर को बचाने के लिए तैयार हो जाओ। दरअसल में वह यहाँ पर कहर मचाने वाला होता है। तभी हमें दिखाया जाता है यहाँ पर सभी लोग जाग जाते हैं, उसका कहर बरसने लगता है। दरअसल में वह कुछ कीड़ों को छोड़ता है जिससे इन लोगों के पीछे लग जाते हैं। अब ये यहाँ से भागने लगते हैं। यहाँ पर ये गुफा के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर दिखाया जाता है ये सभी एक से दूसरे की ओर चले जाते हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति अंधा हो जाता है और वह यह चश्मा छोड़ देता है। दरअसल में उसकी आंखें निकाल लेता है और यहाँ पर दिखाया जाता है इवलिन एक कमरे के अंदर चली जाती है। दरअसल में वह नीचे गिर जाता है और वह कीड़े इनके ऊपर बरसने लगते हैं, एक एक करके मरने लगते हैं। तभी दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है इवलिन के पास वो कंकाल आ जाता है और उसे मारने वाला होता है। तभी वहाँ पर हमें ओकरेल आ जाता है और उसे बचा लेता है। दरअसल में वह दरवाज़ा खोलता है और उसके पास चला जाता है, जिससे उसकी जान बच जाती है और उसे गोली मार देता है। दरअसल में वो गुलाम यहाँ पर आ जाता है और इन लोगों को कोसने लगता है कि तुम लोगों को मैंने पहले ही बोला था कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बातें नहीं मानी। अब इन लोगों को श्रापित लग जाएगा। दरअसल में वह अब हम सभी मरने वाले हैं। एक एक करके ओमिटोव हम लोगों को मार देगा और इस पूरे शहर को तबाह कर देगा। लेकिन वह बताता है कि मैंने उसे मार दिया, लेकिन वह बताता है उसे कोई नहीं मार सकता, वो हमें मार देगा। दूसरी ओर में दिखाया जाता है बैन यहाँ पर आ जाता है। बैनी के पास वो कंकाल होता है। दरअसल में बैनी को वो मारने वाला होता है। तभी वह अलग प्रकार के उस पर लॉकेट होते हैं। वह पर दिखाया जाता है वह एक ऐसा लॉकेट होता है जिससे वह मंत्र पढ़ने लगता है। वह बताता है कि तुमने मेरी भाषा सीखी आई है, दरअसल में तुम मेरे काम आ सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ सोने की कोड़ियाँ दूंगा जिससे तुम मेरी सहायता करोगे। वह अपनी जान बचाने के लिए यह हाँ कर देता है और दूसरी ओर ये यहाँ से निकल जाते हैं। कंकाल इन लोगों के पीछे चला जाता है और वह बताता है कि इनके पास सोना है। दरअसल में वह उस व्यक्ति के पास चला जाता है जिसकी आंखें निकाली थी। जिन जिन लोगों ने वो बुक खोली है वह उन लोगों को मारेगा और अपने शरीर को पूरी तरह से बना लेगा। दरअसल में अब वह इसकी जान लेने वाला होता है और वह उसकी जान ले लेता है। धीरे धीरे उसका शरीर भी पलटने लगता है। अब वह ओकोरोल शहर को यहाँ पर बर्बाद कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है और हमें दिखाया जाता है ये यहाँ से चले जाने के लिए बोलता है और दरअसल में उसके पास आ जाता है और वह बोलता है कि तुम लोगों को क्या चाहिए, लेकिन वह फिर भी इन लोगों पर मार लेता है। दरअसल में वह इवलिन के पास आ जाता है और वह बताता है कि तुम मेरी मासूका बनना चाहोगी। दरअसल में वहाँ पर इसे इवलिन को मारकर वह अंगसुमना को जिंदा करना चाहता है और वो यहाँ से यह कहकर चला जाता है। दूसरी ओर में दिखाया जाता है वह उस पृष्ठ के पास आ जाते हैं और उसे सहायता मांगने की कोशिश करते हैं। दरअसल में वो बोलते हैं कि हम लोगों के पास कोई ना कोई तो उपाय होगा जिससे हम उसे फिर से मार सकें, उसे मुर्दे में बदल सकें। दरअसल में वह बताती है कि अगर हम इसको जिंदा कर सकते हैं तो इसे मुर्दा भी फिर से बना सकते हैं, लेकिन वह व्यक्ति बताता है हमारे पास एक रास्ता नहीं है। दरअसल में बताता है हमें एक रास्ता जरूर है जो हमें फिर से दवा कर देगा, लेकिन वह बताता है कि जिसने भी उस बक्से को खोला वह एक एक करके सभी को मार देगा। अंत में वह इवलिन को भी मार देगा क्योंकि इवलिन ने उस किताब को खोल लिया है। अब हम लोगों को उससे बचना होगा, हमें यहाँ से निकलना होगा। दरअसल में वह उससे फिर से सहायता मांगते हैं, लेकिन वो यहाँ से फिर से डिस्ट्रॉय होने के लिए यहाँ से चले जाते हैं। दरअसल में बैनी यहाँ पर आ जाता है और कुछ चीज़ें यहाँ पर ढूंढने लगता है, लेकिन वह चीज़ उसे नहीं मिलती। तभी वहाँ पर ओकोरोल आ जाता है कि तुमने ही उसे यहाँ पर लेके आए हो, क्यों लेके आ रहे हो। तभी वह बताता है कि उन्हें मेरी भाषा समझ में आई। दरअसल में वह अपनी भाषा को साधारण करने के लिए मेरा साथ दिया। तभी वह बताता है कि तुम यहाँ पर क्या ढूंढने आए थे। वह बताता है कि मुझे वो काला जादू करने वाली बुक को चाहिए ताकि वह बुक प्राप्त कर सके। वह बताता है कि तुम्हें किस लिए चाहिए। दरअसल में वह उस बुक को इसलिए हासिल करना चाहता है क्योंकि वह अंगसुमना
सुमना को फिर से जिंदा करना चाहता है, उस मुर्दे को फिर से उठाना चाहता है और वह अपनी तरह करना चाहता है। वह अब खिड़की से नीचे गिर जाता है। दरअसल में वह दूसरे व्यक्ति को मार देता है। दरअसल में अब उसका शरीर फिर से बदलने लगता है। वह अब एक इंसानी शरीर बदलने लगता है, क्योंकि वह एक एक लोगों को फिर से चुन चुन कर मारता है। दरअसल में वहाँ पर एक फिर से मधुमक्खियों का कहर इन लोगों पर बरसा देता है, जिससे ये सभी लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं और ये यहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर हमें दिखाई देता है वह व्यक्ति अब कमरे के अंदर बैठा होता है और वह उसे फिर से मार देता है, जिसका उसका शरीर अब वह इंसानी शरीर ले लेता है। अब उसका लास्ट व्यक्ति यहाँ पर दिखाया जाता है, वह एवलिन कमरे में सो रही होती है। दरअसल में एवलिन के पास वह आता है और उसे किस करने लगता है, क्योंकि वह सुमना को हासिल करना चाहता है और वह इसे मारना चाहता है। तभी वहाँ पर बिल्ली को दिखाते ही वह यहाँ से चला जाता है, क्योंकि यह बिल्ली से डरता है, क्योंकि रात के अंधेरे से छाया होती है, इसलिए वह बिल्ली से बेहद डरता है। क्योंकि जब तक दरअसल में ये सभी अंदर आ जाते हैं, क्योंकि बाहर सभी इन्फेक्टेड हो चुके हैं, सभी श्रापित हो चुके हैं, इन लोगों पर को मारने लगते हैं। दरअसल में ये अंदर आ जाते हैं। तभी एवलिन बोलती है कि अगर काले जादू की पुस्तक हमुनरा के अंदर थी तो सोने की पुस्तक भी वहीं होगी। दरअसल में वो इसके अंदर आ जाते हैं। दूसरी ओर ये सभी उसके मारने के घर के बाहर आ जाते हैं, इन पर श्रापित होने लगते हैं। दरअसल में इन लोगों को मारने लगते हैं और ये यहाँ पर इसके घर के पास इकट्ठा हो जाते हैं, इन लोगों को देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर यह एक पत्थर पर कुछ लिखा होता है। दरअसल में वह बताती है कि अगर काले जादू की पुस्तक हमुनरा के अंदर थी तो सोने की पुस्तक भी वहीं पर होनी चाहिए। तभी वह बताती है सोने की पुस्तक हमुनरा के अंदर हॉर्स स्कोप में है और हमें वहाँ पर चलना चाहिए। अब ये यहाँ पर जल्दी से जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर कुछ श्रापित लोग इनकी गाड़ी पर हमला कर देते हैं और ये यहाँ जाने वाले होते हैं। तभी वहाँ पर कुछ लोगों को यह पकड़ लेते हैं। दरअसल में उसके साथी को वह पकड़ लेते हैं जिसमें वह पुस्तक चुराई होती है। वह उसे आता है और वह उसे फिर से मार देता है। दरअसल में वह अभी से मार देता है, क्योंकि उसका शरीर अब एक इंसानी शरीर में बदल चुका है और वह इस शरीर को हावी हो चुका है। तभी वहाँ पर वह उसे एवलिन को अपने आप से मांगता है कि एवलिन को अगर तुम मेरे हवाले करोगे तो मैं इस राज्य को छोड़ दूंगा और तुम लोगों को जाने दूंगा। दरअसल में एवलिन को यह छोड़ देता है और वह छोड़ने के बाद इनको बताता है कि इन लोगों को मार दो। दरअसल में वह इन्फेक्टेड लोग अब इस पे वार करने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक गटर की पाइपलाइन से ये अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर वह उसे इस जगह पर जाने चाहता है जहाँ पर हमंतपुरा पर वह पुस्तक छुपी होती है। तभी वहाँ पर एक पायलट के पास जाते हैं। वह बताता है कि हमें तुम्हारी आवश्यकता है। दरअसल में हमें वहाँ पर हमंतपुरा जाना है तुम्हारे पायलट्स के पास। दरअसल में वह अब हवाई जहाज के जरिए वह उस विमान के जरिए वहाँ पर हमंतपुरा पे जाते हैं। तभी वहाँ पर इन लोगों को इमोटिव देख लेता है और वह उस पर कहर बरसाने लगता है। दरअसल में वहाँ पर वह डिस्ट्रॉय कर देता है और वहाँ पर इनका प्लेन क्रैश हो जाता है। दरअसल में क्रैश के दौरान वहाँ पर उसकी मृत्यु हो जाती है जो प्लेन चला रहा होता है। तभी वह देखते हैं कि हमें यहाँ से जल्द अंदर की ओर चलना होगा। अब ये से वहाँ पर उसके अंदर चले जाते हैं। तभी हमें मोटिव को दिखाया जाता है। मोटिव अपने साथियों को जिंदा करता है और वह बताता है कि उन लोगों को मार दो और अपने साथियों को भी जगा दो। दरअसल में अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है ओकरेल इसके अंदर आ जाता है और वह उसे ढूंढने लगता है। दरअसल में हमें यहाँ पर वह दिखाया जाता है एवलिन को अब वह मारने वाला होता है, क्योंकि उसे मारने के बाद वह उस पुस्तक को पढ़ता है और उस लड़की को सुमना के पास लौटा देता है। दूसरी ओर उसे वह सोने की बुक मिल जाती है और वो यहाँ से इस बुक को लेकर निकल जाते हैं। तभी वहाँ पर कुछ मुर्दे वगैरह आते हैं और इन लोगों पर वार करने लगते हैं। दरअसल में वह देखते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग फिर से आ चुके होते हैं और वह उसे बम बरसाने लगता है और ये सभी यहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है वह बुक पढ़ने लगता है और यहाँ पर तंत्र विद्या करने लगता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है वह उसे करने वाला होता है। वह मम्मी जिंदा होती है और वह जोरों से चिल्लाने लगती है। दरअसल में वह ओकोरोल का नाम पुकारती है और वह इमिटोव इसे मारने वाला होता है। तो दूसरी ओर वहाँ पर जोनाथन उस बुक को लेकर आ जाता है और वह एक नाम पुकार देता है और वह बोलता है कि मेरे पास वो बुक है। दरअसल में उस बुक को वह जोनाथन पढ़ता है, जिससे वह यहाँ पर कुछ जोर से फाइट होने लगती है। दरअसल में यहाँ पर जोरदार भयंकर फाइट होती है और वह एक एक करके मार रहा होता है। दरअसल में जोनाथन के पास वह बुक होती है, लेकिन वह उसे पढ़ नहीं पाता क्योंकि उसे कुछ अक्सर समझ में नहीं आ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर हमें दिखाया जाता है ओकरुल को वह कुछ मुर्दे पकड़ लेते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं और वहाँ पर दिखाया जाता है वह उस पुस्तक को पढ़ लेता है, जिससे वह सभी मुर्दे रुक जाते हैं और अमला सुम के पास चले जाते हैं और वह उसे मारने लगते हैं। क्योंकि अंगला सुमन श्रापित होती है, ये सभी उसे मारने लगते हैं और अंगला सुमने के मारने से पहले वह उस पुस्तक को फिर से पढ़ता है, जिससे ये सभी सावधान हो जाते हैं और अंगना सुमना के पास जाते हैं और उसे
ज़ोरों से मारने लगते हैं। तभी इमिटोब उसे देखता है कि तुम लोग उसे क्यों मार रहे हो, क्योंकि उसने वह पुस्तक पढ़ ली होती है और अमनासुमन को वह मार देता है। ये इमिटोब इससे देख रहा होता है। इमिटोब अब गुस्सा होता है, इन लोगों को फिर से मारने लगता है। दरअसल में ओक्रोल उसका हाथ काट देता है, लेकिन वह एविलियन के पास में बुक लेके आता है और उसे पढ़ने लगती है। दरअसल में उसकी चाबी खोलती है। दूसरी ओर वह उसे मारने लगता है बुरी तरह से, उसको अधमरा कर देता है। वह उसे मार मार के उसके ऊपर चढ़ता है और वह उसे खाने वाला होता है। तभी वहाँ पर वह उसे पुस्तक को पढ़ती है, जिससे वहाँ पर कुछ कुछ शैतान वहाँ पर आते हैं और उसे यहाँ से लेकर चले जाते हैं और उसे वहाँ पर एक मुक्ति मिल जाती है। दरअसल में वह पानी के अंदर चला जाता है और वह बताता है कि मुझे इस जीवन से मुक्ति मिल गई होती है, अब मैं यहाँ से इस दुनिया से जा रहा होता हूँ। और बैनी को दिखाया जाता है जो अब इसके अंदर फंस चुका है, क्योंकि इसके पास बहुत सारा सोना होता है। तभी वह एक पत्थर के ऊपर रख देता है, जिससे पत्थर हिल जाता है और यहाँ पर कुछ पत्थर हिलने के बाद यहाँ पर यह जगह डिस्ट्रॉय होने लगती है, यहाँ पर तोड़ फोड़ होने लगती है। यह सभी श्रापित जगह होती है, यहाँ पर यह सभी तोड़ने लगते हैं। दरअसल में ये सभी यहाँ पर फंस जाते हैं, लेकिन किसी तरह यहाँ बाहर निकलना चाहते हैं और यह एक पत्थर के जरिए यह कुछ लोग यहाँ से बाहर आते हैं। लेकिन बैनी अब अंदर फंस जाता है। वह सोने की जगह पर आ जाता है जहाँ पर बहुत सारा सोना होता है। यह चारों तरफ से फंस चुका होता है, क्योंकि यहाँ पर वह मरने वाला होता है। तभी वहाँ पर कुछ कीड़े आते हैं और इसे मार देते हैं। दूसरी ओर में दिखाया जाता है यह जगह डिस्ट्रॉय होने लगती है। दरअसल में यह पूरी तरह से दबा हो चुकी होती है, यह यहाँ पर ज़मीन के अंदर धंस चुकी है, यहाँ पर अब कुछ भी नहीं बचा होता है। दरअसल में हेमंतपुरा का अब पूरी तरह से विनाश हो चुका होता है। अब ये बोलते हैं कि हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे, और ये दोनों एक आपस में किस करते हैं। दरअसल में ये एक दूसरे को अब चाहने लगते हैं और ये यहाँ से चले जाते हैं। दरअसल में ये एक दूसरे प्यार करने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ऐसी वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए